होता है, आपको नजर आता ही होगा। तो ये जो मिक्स ब्रीड किस्म के कुत्ते होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। असल चले एल्सेशन हो, डोबरमैन हो, कोई रॉटवाइलर हो, कोई लैब्राडोर हो, ये अच्छे कुत्ते हैं जिनकी नस्लें हैं। अब ये कुत्ते अगर प्योर नस्ल का पेडिग्री कुत्ता होगा, क्योंकि जो रिस्क उन्हें किस्मत में था वो फ्रूट का ठेला भी लगा रहे थे, जो आज सबसे ज्यादा फ्रूट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान में वही कर रहे होते, और उनका बैरिया फ्रूट्स के नाम से बिजनेस होता है, बैरिया फ्रूट्स। और वो फ्रूट यहाँ के फल इधर आते हैं और यहाँ के फल उधर जाते हैं, सबसे बड़े होते हैं। और हुकूमत उनको बड़ा अप्रिशिएट करती है कि भाई आपने सही हमारी इंडस्ट्री, कोई मसला नहीं, करियर चेंज करना भी कोई इशू नहीं। आपको लगे कि थी मैं मेडिसिन में गलत आया, मुझे बेकरी खोलनी चाहिए थी, तो फिर बेहतर है बेकरी खोल लें और लगाएं, हो सकता है उसी में रिस्क आपको मिल जाए। मैं खुद मेरी फील्ड थी आईटी की, मेरी फील्ड आईटी की थी, मैंने अपनी फील्ड को छोड़ के मौलवी बन गया, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान हुए कि भाई ये मौलवी बन गया, अब क्या होगा, बेटा कमाओ कैसे। मैं कहा जो रब मुझे मेरी नाफरमानियों के बावजूद पाल रहा था, जब मैं अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो जाऊंगा तो पालना छोड़ देगा? क्या ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा हरकत मैंने करनी है, बरकत अल्लाह डालेगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब घर बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। काम बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया जरूर बनाएगा और मैं उसके लिए एफर्ट भी करूंगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस प्रोफेशन में रहा, आईटी प्रोफेशन के अंदर 9 to 5 से कभी कभार वो 9 to 9 बन जाता था, तो मुझे दीन ना पढ़ने का टाइम मिलना है, ना समझने का टाइम मिलना है, ना उस पर कोई किसी किस्म का एफर्ट करने का टाइम मिलना है। और मुझे पता था मेरे अंदर पोटेंशियल इससे ज्यादा मौजूद है। ये जो मुझे यूटिलाइज करना आईटी इंडस्ट्री में, ये मेरे फुल पोटेंशियल पे मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे। मेरा पोटेंशियल इससे बहुत आगे का और मैं इससे कहीं ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे रोका हुआ, थोड़ा सा कंटेन किया। मैं तो कंटेन नहीं होना चाहता, तो मैं फिर इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। अल्लाह ताला ने हर तरह का जरिया भी दिया, अल्लाह ताला ने अता भी फरमाया। तो आप किससे का आपको मिलेगा इसकी टेंशन नहीं लेनी। यानी अगर मेरी किस्मत में 1000 रुपये आज का लिखा हुआ है तो वो मुझे मिल जाएगा किसी ना किसी तरीके से, मुझे किसी के बटवे से निकालने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह मेरा रब है। मेरा यानी हम वो जो दुआ पढ़ते हैं रब हम हमारा बयानी सगीरा, हम अपने वालिदैन को कहते हैं कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे साथ मुझे पाला, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो इससे बेहतर उनके साथ करना। तो हम कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मुझे पाल रहा 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 है। हर नमाज की हर रकत में 11 दफा आप अल्लाह की ये सिर्फ बयान करते हो कि अल्लाह रब है। 99 अस्मा व सिफात है, उनमें से कोई और भी तो हो सकती थी ना, कोई और भी, लेकिन अल्लाह ने ये रब की जो सिफत है ना इसको हाईलाइट किया कि जान लो कि तुम्हें पालता अल्लाह ही है। तो जब आप अपने आप को हर रकत में 11 दफा ही कहते हैं, 2 रकत वाली नमाज पढ़ेंगे तो 22 हो गया, 4 रकत वाली पढ़ेंगे 44 दफा आप कम से कम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। इसके बावजूद भी बंदा काम में 2 नंबरियां करे तो समझ से बाहर बात है। जब आपको पता है कि रब अल्लाह है, रब मेरा बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, रब अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमारे नमाज के अंदर भी ना ये चीज इनबिल्ट कर दी कि कहीं खुदा ना खास्ता भूल ना जाना कि अल्लाह हमारा रब है। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बात की जा सकती है कि जब आप अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस को देखते हो तो आपको कौन कौन से एरियाज देखते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली हायरिंग एंड प्रमोशंस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, आपका कस्टमर रिलेशनशिप यानी आपके यहाँ पे पेशेंट रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आपस में आप लोगों के ताल्लुकात क्या है। हर चीज में अल्लाह का ख्याल रखना आपको कि मैं इस बंदे के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। कंपैरेटर है, आपके अलावा कोई और हॉस्पिटल है, उसके साथ आप क्या मामला करते हैं। उसके अलावा मिस यूज ऑफ एसेट्स है, यहाँ के का सामान किस हद तक यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारे तो शेख कहते थे कि बेटा ऑफिस से पेपर भी उठाने से पहले सोचना कि तुम पेपर उठा के घर ले जा रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या, अगर तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हुई भी है अपने सुपीरियर से कि भाई मैं पेपर घर ले जा सकता हूँ तो और बात है, अगर नहीं हुई भी देन डोंट टेक इट। उमर इब्न खत्ताब जो है जब कोई खत लिखते थे ऑफिशियल अपना, तो एक मोमबत्ती जलाते और उसकी रोशनी में खत लिखते। जब कोई पर्सनल लिखते वो बुझा के अपनी मोमबत्ती जलाते और फिर खत लिखते कि ये मेरे अपना है ना, तो इसमें कंपनी एसेट इस्तेमाल नहीं होगा, मेरा अपना एसेट होगा। एक दफा बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार, उस टाइम पे खलीफातुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो अपनी शूरा से मशवरा लेते हैं कि क्या मुझे इजाजत है। वो समझ रहे हैं कि शायद आप उसमें इंटरेस्टेड हो रही, तो इसलिए लगा और तो कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। इसमें इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीज हो जाए, लेकिन अपनी आवाज को एक प्रोफेशनल टोन में बात करें ताकि अगले को कोई गलत हिंट ना मिले, ना चाहते हुए। एंड अल्लाह ताला इज नॉट ब्लेमिंग द वुमन हियर,
अल्लाह ताला कह रहा है आप ठीक है, जिसके दिल में टेढ़ापन है वो आपकी बात गलत मतलब लेगा। तो इसलिए अपने आप को उस तरह से कंडक्ट करना। दूसरी चीज, आपकी जो इंटरेक्शन है वो कभी भी प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दो नामहरम एक साथ होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। और फिर उस चीज को किसी मकसद के तहत होनी चाहिए। फजूल की गप्पें और फ्रैंकनेस और ये चीज ठीक नहीं है। किसी मकसद के तहत बात होगी और ज्यादा लिमिटेड रहे कि बहुत ज्यादा भी फ्रीक्वेंट ना हो। यानी जब एक अगर मीटिंग से बात हो जाती है तो ठीक है, अब दूसरी तीसरी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कुछ प्रिंसिपल्स हमारी शरीयत बताती है कि ये प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो इंटरेक्शन है वो एक अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसका ख्याल रखना इस खास तौर पे इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर। एंड देन वर्किंग अराउंड योर ऑब्लिगेशंस, यानी एक चीज होती है ना कि हम लोग सुबह उठते ही अपनी जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसमें हम ये देखें कि भाई मेरा सुबह आज का स्केड्यूल ये है, नमाजें मेरी इस टाइम पे आ रही हैं, अब मुझे अपनी सारी कमिटमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उसी के इर्द गिर्द करनी है। कि फॉर एग्जाम्पल सुबह मैंने जाना है, उसके बाद इन चीज़ों को डील करना है, उसके बाद जोहर की नमाज होगी, वो पढ़ने के बाद मैंने ये काम करना है, फिर असर की नमाज है, फिर ये करना है, फिर उसके बाद मगरिब है, फिर ऐसे है। तो हर चीज़ को अपनी ऑब्लिगेशंस के अराउंड, ये ना हो कि आपकी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं आपके काम के अंदर, क्योंकि जो आपका असल मकसद था वो तो अल्लाह की इबादत था ना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो ये ना हो कि काम के चक्करों में आपकी इबादत चली जाए। इसी तरह से आपका रोजा रखना है, आपका ज़कात देना है, ये सारी चीजें जो है ये आपकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन है। तो इनका कंसर्न पहले है, इनका रिगार्ड पहले है। हाँ, हमारा दीन कई जगहों पे हमें रुखसतें दे देता है कि आप यूं नहीं तो यूं कर लें, यूं नहीं तो यूं कर लें। वो हमारे दीन के अंदर कुछ रुखसतें मौजूद हैं, लेकिन उनका भी हमें पता होना चाहिए कि जी कहाँ कहाँ पे मैं रुखसत ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप ऑपरेटिंग रूम में चले गए, थिएटर में चले गए और वहां पे अब एक प्रोसीजर है, अब जारी बात है, और हुआ भी शाम के टाइम है, वहां पे अब नमाजों का टाइम ऐसा आ रहा है कि जी जोहर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, असर क्रॉस करके मगरिब में चले गए। अब वहां पे बंदा खोल के आप जा भी नहीं सकते कि जो ऑपरेटिंग टेबल पे बंदा लेटा हुआ है खोल के जी मैं नमाज पढ़ के आता हूँ जरा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो उसमें दीन आपको अलाउ करता है कि आप नमाजों को जोड़ सकते हैं। जोहर असर को एक टाइम पे जोड़ा जा सकता है, असर और जोहर को इस टाइम पे जो असर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, मगरिब इशा को मगरिब के टाइम पे भी कंबाइन किया जा सकता है और इशा के टाइम पे भी। तो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे अगर, लेकिन ये मामूल नहीं होना चाहिए रोज का कि रोज ही ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। या ये वहां जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे नेसेसरी आपको पता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दीन आपको कोई ना कोई रुखसतें दे देता है, तो उनको लिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि नमाज छोड़ दी जाए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आजकल लोगों ने कुछ चीजें ना अपनी तरफ से खुद साख्ता बनाई हुई हैं। जैसा कि अगर एक लड़की माशाल्लाह बहुत नमाजी भी है तो उसको ये लगता है कि जिस दिन मेरी बारात या वलीमा है उस दिन मेरे ऊपर मगरिब इशा माफ है। मिसाल के तौर पर अब वो कहती जी मैं तो जी मेकअप कराने गई थी, पार्लर गई हुई थी, तो वो तो असर के टाइम से गई थी मैं, तो असर के अब मेकअप करके वजू कौन करेगा। तो मैंने फिर वो असर भी निकल गई इसी में चक्रों में, जो ना मगरिब की नमाज भी निकल गई, और फिर इशा जो थी वो वैसे ही उसके बाद घर जाना था, तो पता नहीं था नया घर था, ये था वो था। तो उनको लगता है कि ये सारा कुछ मिस अलाउड है। अलाउड कहाँ से है? रुखसत अपनी जगह पे, ये तो नहीं कि आपके ऊपर फर्जियत जो है ना उठा ली गई है, बल्कि आप अपनी शादी इस तरह से क्यों करेंगे कि जहां पे आपने शादी स्टार्ट अल्लाह की नाफरमानी से की। तो इसलिए हमें सबसे पहले कंसर्न होना चाहिए कि जी मेरी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी हो जाएं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी और टर्शरी हैं। दैट्स द मेन थिंग। सो इसका खास ख्याल रखना। अच्छा, फाइनली मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूँ कि अब हम लोगों ने जहां पे इतनी सारी बातें कर ली एथिकल मॉरल वैल्यू के साथ, तो अब ये चीजें हमने अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करनी। सिर्फ ये मसला नहीं है कि जी बच्चों को पैदा कर देना, बच्चों को पैदा करने के बाद तरबियत आपके ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई जहां पे आपने कहा कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और वो उनको सही तरीके से पाल पोस के बड़ा करेगा, वो और मैं जन्नत में ऐसे हूँ। और अल्लाह भला करे उन सहाबी का, जिन्होंने कहा 2 बेटियां, हमने कहा 2 बेटियों वाला भी ऐसे हो। और जो हदीस के रावी हैं वो कहते हैं काश कोई एक का पूछा था, तो शायद इसमें भी मिल जाता। तो बच्चों को पालना और बड़ा करना, दिस कैन ऑल्सो बी अ पाथ टू पैराडाइज। जिस तरह आपका डॉक्टर होना जन्नत का एक रास्ता हो सकता है, बेटियों को पाल के बड़ा करना ये भी एक जन्नत का टिकट हो सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि जिसकी बेटियां हो गई बस वो जन्नती हो गया, नहीं। बेटियों को पालना है, ख्याल करना है, तरबियत करनी है। वो जो तरबियत करेगा उसकी बात होगी। हाँ, हो सकता है कि आपकी तरबियत के बावजूद बच्चा head of departments, faculty members, ladies and gentlemen, staff nurses, PGI, Assalamu alaikum.
सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ लाए। आप हमेशा रहीम खान को एक स्पेशल टाइम देते हैं। जब भी आप आए हैं तो आज भी मैं तहे दिल से कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, तमाम स्टूडेंट्स पीटीआर की तरफ से। और आपकी टॉक हमेशा ही मोटिवेशनल होती है और आज की टॉक वेरी स्पेशल है, एक्सेलेंट है, क्योंकि ये हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स की दिल की आवाज़ है। क्योंकि जो प्रोफेशन हमारा है, वाकई आपने जिस तरह कहा कि सीधा जन्नत की तरफ जाता है और अपोजिट वे भी इसका मौजूद है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस प्रोफेशन में हिदायत दे, ताकि हमारा ये प्रोफेशन जो है, हमारा जो ड्यूटी है वो एक्चुअली ड्यूटी ही बने और जो रिस्क का जरिया भी बने और हमारे लिए जो है हेवन का रास्ता भी बने। और सेकंड जो चीज़ें आपने बताई हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसको डेफिनेटली टीचर भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, क्योंकि जब स्कूल टीचर्स मेरे पास खवातीन आती है पीडियाट्रिशियन, तो वो बच्चे को चेक कराने आती है, तो वो एक चीज़ मैं देख रहा होता हूँ, माँ कहती है बच्चा खाता कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो वजह क्या होती है? वो बच्चा हेल्दी होता है, बच्चा ठीक ठाक होता है। एक्चुअली माँ ने सुबह का टाइम भी गुजारा स्कूल में, फिर अक्सर औकात दुकानदार है, सनतकार है, जो भी प्रोफेशन आप ले, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका क्लाइंट आपको आके हर दफा ये कहेगा, दुआएं भी देगा और बताएगा भी सीखे मैं हर नमाज में आपके बाद दुआ करता हूं। तो मेरा ख्याल है हमें इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए और इंशाल्लाह आज जो अपनी गलतियां हैं हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम एक नई जो है ना वीक से और अपना जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको अपनी नीयत को ठीक करते हुए परफॉर्म करनी चाहिए।